हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रसायन शास्त्र के अंतर्गत रहेगा, रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, रासायनिक बंधन क्या है आपका। रसायन बंधन, केमिकल बॉन्ड। रसायन के मतलब क्या होता है बताइए। रसायन के मतलब केमिस्ट्री के जो भी होंगे तत्व होंगे, यानी हाइड्रोजन, कार्बन, इसबन, जितना लिथियम, बेरिलियम, इसबन। और बंधन के मतलब आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहना। क्या होगा, जुड़े रहना। उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, रासायनिक बंधन का पहले डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। यौगिक के निर्माण में, यौगिक के निर्माण में परमाणु के कण एक विशेष बल के साथ में, एक विशेष बल के साथ में आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वह क्या कहलाएगा, वह रसायन बंधन कहलाता है। चलिए, रसायन बंधन कैसा होगा, यौगिक होगा। कल आप लोग को बताए थे हम एल्केन, एल्कीन, इस सब के बारे में। तो उसको मैं देखे थे कि आप लोग की CH4 एगो स्ट्रक्चर बना था जिसे मेथेन के नाम से जाना जाता है। तो इसको मैं क्या देखे थे, करा यौगिक के निर्माण में, यौगिक क्या है, ये बन रहा है। इसके निर्माण में परमाणु के कण, हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। कार्बन क्या है, परमाणु है। परमाणु क्या होता है, जिसका न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है। केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वह क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु के कण एक विशेष बल के साथ आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो तो ये एक बल लग रहा है। अगर हम यहाँ पर मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रहे हैं तो क्या लग रहा है, एक बल लगा रहे हैं। तो परमाणु के आपस में क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। तो आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। वह क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन। चलिए देखिए, इसको अब इसको में क्या है, कार्बन कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, कार्बन तो 4 गो हाइड्रोजन देना है। तो 1 2 3 और 1 4। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, रासायनिक बंधन। अब देखिए इसके अंतर्गत आओ लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं। C2H कितना हो जाएगा, 2 गुना के 2 अधिक ना है, 4 दूनी के 6 होगा ना, ये सही ना है। देखो 2 दूनी के 4 होता है, क्या होता है, CnH2n+2। ये कल ही हम आप लोग की चर्चा किए हैं, बताए थे। तो क्या था, यहाँ 2 रखिएगा, इनके जगह तो 2 हो गया। यहाँ तो 2 दूनी क्या, 4 2 माने C 2 गो और हाइड्रोजन के गो 6 गो। इसका कैसा बनेगा, देखिए 2 गो है तो कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड। अब के गो हाइड्रोजन देना है, 6 गो। तो एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो यहाँ, 2 गो हो गया। अब 1 3 1 4 1 5 अब 1 6। देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया, क्या चीज का हो गया, इथेन का। किसका बन गया, इथेन का। अब आप लोग का, अब हमारा उम्मीद है कि आप लोग रसायन बंधन के बारे में जान गए होंगे। अब आगे चलेंगे, रसायन बंधन का प्रकार होता है, उसके बारे में अब अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, रासायनिक बंधन को 3 भागों में बांटा गया है। रासायनिक बंधन कितने भागों में बांटा गया है, 3 बंधन। पहला कौन है, वैद्युत संयोजक या आयनिक ध्रुवीय बंधन। वैद्युत संयोजक या आयनिक के मतलब क्या होता है, आयन भी 2 प्रकार के होता है, एगो धन आयन, एगो ऋण आयन। धन के मतलब पॉजिटिव और ऋण के मतलब नेगेटिव। वैद्युत संयोजक या आयनिक ध्रुवीय बंधन। दूसरा आपका होता है सहसंयोजक बंधन। तीसरा आपका होता है उप सहसंयोजक बंधन। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैद्युत संयोजक बंधन का।
वैद्युत के मतलब क्या होगा, उसके ऊपर या तो निगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई पर होगा। चलिए देखिए, वैद्युत संयोजक का परिभाषा जो आपको कहता है कि वैसा यौगिक, कोई यौगिक बनेगा जिसके निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, हस्तांतरण होता है। माने इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब कैसे जाते हैं आप लोग को हम बताते हैं। वह कौन सा यौगिक कहलाता है, वैद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। चलिए देखिए, इधर हम दो को तत्व लेते हैं, एगो सोडियम है आपका, एगो है क्लोरीन। कहे कि आप लोग जानते हैं कि NaCl मिलता है तो नमक का वो सूत्र होता है, तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, सोडियम के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं। कितने होते हैं, एक हो गया। अब देखिए एक कैसे आ गया, ये भी तो दिक्कत है ना कि एक कैसे आ गया इसके बाहरी कक्षा में। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका एक कक्षक है, तो कोई भी परमाणु का या तत्व का पहला कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11। यहाँ गौर तो लिख दिए, तो 2 गो हुआ तो कितना ही बच रहा है, 8 गो। दूसरा कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8। और देखिए केवल फर्स्ट में ही 2 गो रहता है, बाकी जितना भी कक्षक रहेंगे उस सब में कितना रहता है, 8। तो अब बताइए कि सेकंड में 8 हो गया, तो 8 2 10, बचे कितना, तो बाहरी कक्षा यही ना हो गया। ये तो कक्षा परिपूर्ण है, ये भी कक्षा क्या हो गया, परिपूर्ण है, मतलब अपने आप में पूर्ण है। तो ये थर्ड बच गया, तो ये कितना बच गया, 1। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। अब देखते हैं उसी के साथ क्लोरीन को, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना, 17। तो पहला कक्षक में कितना होगा, इसका भी 2। दूसरा कक्षक में कितना, 8। अब 8 2 कितना हो गया, 10। तो एक में कितना बच गया, 7। तो एगो तो घट गया, तो इसके बाहरी कक्षक में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, क्या गो हुआ, 4 गो हो गया। 4 वेग 5, 5 वेग 6 वेग। अब देखिए इसके पास के गो है, 7 गो, और इसके पास के गो है, 1 गो। 1 गो है, अगर देखो ई इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका भी यह भी संतुलित हो जाएगा। अब मान लो कि कोई व्यक्ति जो है 10 रुपए कर्जा ले है और उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा, छिपते हुए चलेगा कि ना ओकरा भी जाएंगे ना तो कहे कि पैसा दो हमको। उसी प्रकार से ये सोच रहा है ना कि कर्जा लिए हम, तो इसको अगर दे देंगे तो ये भी खुश हो जाएगा और हम भी क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तो क्लोरीन कहता है, क्लोरीन जो है ना ये लड़की है और सोडियम जो है से लड़का है, याद रखिएगा। तो ये इसको यहाँ पर दे देगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देने वाले को पॉजिटिव और लेने वाले को निगेटिव। तो अब बताओ तुम कि कौन दिया है, सोडियम दिया है, तो सोडियम पर कैसा चार्ज होगा, प्लस। और कौन लिया है, क्लोरीन, तो क्लोरीन पर कैसा चार्ज, माइनस। तो ये दोनों आपस में समीकरण क्या बनेंगे, NaCl। और कौन दिया है, सोडियम, तो सोडियम पर कैसा चार्ज, प्लस, और क्लोरीन पर कैसा चार्ज, माइनस। अब देखिए ये दोनों पर क्या हो गया, आयन हो गया, एगो पर प्लस एगो पर माइनस। यही कह रहा था वैद्युत क्या है, वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत के मतलब ही होता है किसी के ऊपर प्लस और किसी के ऊपर निगेटिव, यही चार्ज हो जाएगा तो आपको कौन सा बंधन कहलाएगा, वैद्युत सहसंयोजक बंधन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देख लिए वैद्युत संयोजक या आयनिक ध्रुवीय बंधन, किसके ऊपर प्लस चार्ज और किसके ऊपर माइनस चार्ज, ये आप लोग हम लोग देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, आपका है सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन। अब देखिए सहसंयोजक बंधन का परिभाषा कहता है वैसा यौगिक जिसके निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुछ होता है, साझेदारी होता है। क्या होता है, साझा होता है। अब कैसे साझा होगा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे, ठीक। चलिए हम लोग लेते हैं कोई H2O ले लिए, ठीक। ये क्या है, एक यौगिक है जिसके में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बना हुआ है। अब ये कैसे बनता है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे पीछे या आगे क्लास में करेंगे। चलिए देखिए,
जल में है, इसके देखिए जो सिंगल रहेगा वो बीच में रहता है, यही क्रिया हल था आपका। देखिए ये सिंगल था, बीच में था, ये 4 गो है तो चारों ओर से क्या था, इसको छेकले था ना। उसी प्रकार से बताइए कि इसको में बीच में कौन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। कि ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 2। चलिए देख लीजिए, तो यहाँ तो हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन एक इधर रहेगा ना, तो इधर नीचे ऊपर है ना, तो इधर इधर रहेगा। तो मान लीजिए हम इधर रहते हैं। चलिए बताइए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं पता है। देखिए पहला कक्षक में तो 2 होता है, लेकिन एक परमाणु संख्या 1 ही होता है। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी कितना बाहरी कक्षा में, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बताइए ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो पहला में तो 2, काहे कि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, तो दूसरा में कितना बच गया, 6 होना चाहिए। क्या गो था, 8 गो, लेकिन 6 गो। तो 6 गो हो रहा है, तो 2 गो यहाँ दे दिए, और 2 गो यहाँ, 1 गो यहाँ और 1 गो, ठीक। साझा के मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि 2 गो व्यक्ति है कोई, ठीक, और दोनों व्यक्ति के पास मिलाकर 5 रुपया है, ठीक। अब कोई आ गया कि 5 रुपया देना है, उसी प्रकार से यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि इसको पूर्ण होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब नहीं 2 होता, पहला कक्षा इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का पूर्ण हो जाएगा। अब इसके भी चाहिए 2 गो, तो इसको वाला ले लेगा, ये इसको वाला ले लेगा, तो हो जाएगा ना। तो देखिए कोई आया व्यक्ति, तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन के पास गिनती किया कि भाई तुमको 2 रुपया दो हमको, तो क्या किया ना कि ऑक्सीजन को कहा ना कि भाई जब हमारा गिनती होगा ना, तो तुम अपना वाला पैसा मेरे को दे देना, और जब हमारा गिनती होगा, तुम्हारा गिनती होगा, तो हम भी अपना वाला पैसा तुमको दे देंगे। तब दोनों का पैसा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के पास आया, तो ऑक्सीजन कहा कि हाँ भाई ले लो इसको, तो एगो ले लिया, एगो ले लिया ना, तो ये तो पूर्ण हो गया। तो उसी प्रकार से ये भी ले गया एगो, तो ये भी क्या हो गया, पूर्ण हो गया। एक दोनों के पास तो पूर्ण हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के पास के गो घट गया, देखो तो इधर एगो चल गया, इधर चल गया, 2 गो पहले ही से घट रहा था, और 2 गो और घट गया, यानी 4 गो घट गया। अब बताओ ऑक्सीजन के पास आया कोई व्यक्ति, यहाँ से चलते हुए ऑक्सीजन के पास आया, तो हाइड्रोजन कहा कि देखिए ना भाई सब हमारे पास आ गया है, तो आप जो इलेक्ट्रॉन गिनती किए थे तो वो मेरा वाला और अपना वाला भी मेरे साथ क्या कीजिए, गिनती करा दीजिए। तो क्या किया कि गिनती कराया, तो यहाँ से ये गिनती कर लिया, क्या कर लिया, गिनती कर लिया। तब देखिए तो ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7 और 1 8। कितने ऑक्सीजन इसके पास कितना, बाहरी कक्षा में 6 गो था, 2 गो घट रहा था, एगो यहाँ से दे दिया, एगो यहाँ से गिनती करा लिया, तो क्या हो गया, 8 गो ये भी पूर्ण हो गया, और हाइड्रोजन भी गिनती कराया तो वो भी क्या हो गया, आपस में पूर्ण हो गया। किसी को दिक्कत, यही हुआ H2O का साझेदारी। अब समझ में आ गया। उसी प्रकार सब आगे चलते हैं। चलिए देखिए सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला आपका होता है एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन के मतलब होता है जिसके बंधन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और आपका होता है दूसरा होता है द्विसहसंयोजक बंधन, माने डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और तीसरा आपका होता है त्रिसहसंयोजक बंधन। क्या होता है, त्रिसहसंयोजक बंधन, माने इसका बंधन में कितना बॉन्ड पाया जाएगा, 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब अगला वीडियो में हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं एकल सहसंयोजक बंधन के बारे में। चलिए देखिए हम क्या बताए थे, सहसंयोजक बंधन के कितने प्रकार, 3 प्रकार। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन और त्रिसहसंयोजक बंधन। तो देखिए एकल सहसंयोजक बंधन का परिभाषा है वैसा यौगिक जिसके निर्माण में 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। कैसे होगा, मान लीजिए कि हम CH4 ले लिए बाबू, और एकल सहसंयोजक बंधन में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जानते हैं कि SN में होता है, तो एगो कार्बन है, इसका हाइड्रोजन भी यहाँ एगो और यहाँ एगो, और यहाँ पर भी एगो और यहाँ पर भी एगो। चलिए ये आपका हो गया एकल सहसंयोजक बंधन का
फिगर। चलिए देखिए अगला क्या था आप लोग का, द्विसहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन के कितने प्रकार, 3 प्रकार। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विसहसंयोजक बंधन है। द्विसहसंयोजक बंधन के मतलब क्या होगा, वैसा यौगिक जिसके निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझेदारी होगा, वह कौन सा बंधन कहलाएगा, द्विसहसंयोजक बंधन। चलिए देख लेते हैं इसको में कैसे साझेदारी होगा। तो ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके मतलब बीच वाला परमाणु कौन सा होगा, कार्बन होगा। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाएगा, किनारे किनारे जाएगा। चलिए देखिए कार्बन बीच में है, ऑक्सीजन को यहाँ है, ऑक्सीजन को यहाँ। चलिए बताइए आप लोग कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए कि 2, एक यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 यहाँ ले लिए, ठीक। अब बताइए कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, कहे कि 6 पे होता है, तो 6 पे तो पहले कक्षक में तो 2 को खींच लेगा, तो क्या को बचेगा, 4। यहाँ पर भी 1 गो 2 गो, और इधर के को बचेगा 2 गो, तो यहाँ भी क्या गो 2 गो, यहाँ भी क्या गो। अब बताइए ऑक्सीजन को पूरा करना होगा तो ये तो 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये खींच लेगा अपना गिनती में, ऐसे खींचेगा। अब ये भी क्या करेगा, खींच लेगा अपना और गिनती करा लेगा। तो ये बताइए कि ये दोनों तो पूरा हो गया, ये तो घट गया, तो ये कहा कि भाई हमरो गिनती आ रहा है, तो अपन वाला इलेक्ट्रॉन का करो हमको दे दो। तब देखो कितना इलेक्ट्रॉन बना, इतना ई बन गया एगो, और एगो ये डबल बॉन्ड बना। यहाँ भी देखिए एगो यहाँ और एगो यहाँ, डबल बॉन्ड बना। तो ये कैसा बंधन हो गया, द्विसहसंयोजक बंधन। चलिए देखिए अब आप लोग का है त्रिसहसंयोजक बंधन। त्रिसहसंयोजक बंधन के मतलब क्या होगा, वैसा यौगिक जिसके निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, 3। वो क्या कहलाएंगे, साझेदारी केवल करेंगे। मन ट्रांसफर में क्या कि अगर हमारी गिनती होगा तो हम गिनेंगे, आपका गिनती होगा तो आप गिनिएगा। तो ठीक, चलिए देखिए हम लोग करते हैं। देखिए N2 का हम लिए हैं, तो N2 का मतलब देखिए कि N2 N कितना पाता है, 7 पर, नाइट्रोजन 7 पर ना, तो इसके बाहर पहले में तो 2 गो हो जाएगा, और बाहरी कक्षा में कितना बचेगा, 5 गो। तो 2 गो वहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। अब देखिए कोई गारंटी नहीं कि यहाँ 2 गो हम रखे तो यहीं रहेगा, इधरो रह सकता है, इधर भी, इधर भी, कहीं भी रह सकता है। चलिए इसको में भी वही हो सकता है प्रक्रिया, यही नहीं रहेगा, इधर उधर जा सकता है। हमको कैसा बॉन्ड बनाना है, त्रिबंधन, मान 3 गो साझेदारी करेगा। तब बताइए तो साझेदारी होगा तो खनी दोनों के बीच होगा, तो इसको भी 3 गो चाहिए, इसको भी 3 गो चाहिए। तो हम क्या किए कि यहाँ वाला जो दोनों है ना, से यहाँ उठाकर रख देते हैं। कहाँ रख दिए, अजूबा, कि ये भाई देखना गिनती करावे लगी है, हमको नहीं गिनती कराएंगे तो कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ये दोनों उठकर यहाँ आ गया, तो ये कुछ हो गया, खत्म हो गया। ये दोनों भी यहाँ एक गिनती कराना ना है, तो ये दोनों खत्म हो गया। तो कहाँ गया, एगो यहाँ चल गया, एगो ऊपरे। अब ऐसा नहीं है कि एगो ऊपरे हम नीचे कर दिए, कहीं एक ठाम आकर क्या हो गया, वो स्थगित हो गया। अब देखिए तो 1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5, क्या बढ़ गया इलेक्ट्रॉन इसको में, नहीं, जस का तस है। केवल हम लोग साझेदारी करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए तो ये गिनेगा, तो गिन रहा है, तो ये इस तरीके से इसका हो गया कितना, 8 गो हो गया, 5 गो 3 8 गो, तो इसको भी 8 गो होना चाहिए ना। तो यहाँ भी क्या करेगा, गिनती कर लेगा। तो 5 से 3 कितना हो गया, 8 गो। अब साझेदारी करिए, तो ये इसके साथ साझेदारी किया है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, माने N, अब N के बीच कैसा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड। यही आपका क्या है, त्रिसहसंयोजक बंधन। चलिए देखिए अगला लास्ट आप लोग का है उपसहसंयोजक बंधन। कह रहे कि वैसा यौगिक, कोई यौगिक होगा, मान लिए कि हम यौगिक है H2SO4। कैसा यौगिक है H2SO4, जिसके निर्माण में साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही तत्व को दे दिए जाते हैं, वह कौन सा यौगिक कहलाएगा, उपसहसंयोजक बंधन। कैसे दे दिए जाएंगे, अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। बताइए H2SO4 में बीच का परमाणु कौन रहेगा, S रहेगा।
उसके बाद कौन होगा? ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। काहे कि सबसे ज्यादा पावर केकरा भी है? सल्फर भी, ओकर बाद केकरा भी है? ऑक्सीजन भी, ओकर बाद केकरा भी है? चलिए देखिए, तो हम यहाँ एस ले लिए, यहाँ ऑक्सीजन ले लिए, एगो यहाँ ऑक्सीजन ले लिए, और एगो यहाँ ले लिए, और एगो यहाँ ले लिए। हाइड्रोजन या तो इधर ना तो इधर, ना तो फिर इधर ना तो इधर, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिए और एगो हाइड्रोजन यहाँ पर ले लिए। चलिए बताइए, सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। क्या है? देखिए, सल्फर का परमाणु संख्या 16। तो पहला कक्षा में कितना? 2, दूसरा में कितना? 8, तीसरा में कितना बचेगा? 6। 8 2 10 6 16। तो 16 को है, तो हम 2 को यहाँ ले लिए बाबू, और 2 को यहाँ, और 1 को यहाँ। अब क्यों ऐसा लिए हैं आप लोग के यहाँ बताएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ भी के गो 2 गो, यहाँ भी के गो 2 गो, यहाँ एगो, यहाँ एगो, यहाँ के गो होगा 2 गो, यहाँ भी के गो एगो, यहाँ एगो, यहाँ 2 गो, यहाँ। अब देखिए यहाँ कितना? सिंगल, यहाँ भी कितना? सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ कितना? सिंगल, यहाँ कितना? यहाँ कितना? डबल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। अब देखिए सभी को 8 को पूरा होना है, ठीक? क्या होना है? पूरा होना है। अच्छा, इसके अंदर ये नहीं कह रहा है आपका कि एकल बंधन हो गया, त्रिबंधन हो गया, द्विबंधन हो गया, या उप सहसंयोजक बंधन है। माने बाहरी कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जो बीच वाला आपका है कक्षक, उसके बीच में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वैसे जितने भी यौगिक बनेंगे वह कौन से यौगिक के अंतर्गत आएंगे? जब से हम लोग प्रारंभ से देख रहे थे तो बीच में कितना हो रहा था? 8 गो ऑक्सीजन हो रहा था, यानी 8 गो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हो रहा था। लेकिन इस जो उप सहसंयोजक बंधन में 8 में जो बीच में बनेगा यौगिक, उसके अंदर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। वह कौन सा बंधन कहलाएगा? उप सहसंयोजक बंधन। चलिए देखिए कैसे लेंगे। सबसे पहले तो इसको एगो चाहिए हाइड्रोजन को, तो एगो ही ले लिया, तो ये खुश। अच्छा, तो यहाँ एगो ही लेगा, तो ये कुछ हो गया खुश। अब बताइए, अब इसको क्या चाहिए? ये 6 को था, तो अब इहो तो एकरा से लेगा, तो 7 गो होगा, एगो एकरा से लेगा, तो क्या गो हो गया? ये खुश लोग रहे ना। अब बताइए, इसको क्या चाहिए? 2 गो, तो ये क्या हो गया? खुश हो गया। अच्छा, तो ये भी 2 गो चाहिए, तो ये भी क्या हो गया? खुश। इसको कितना चाहिए? 1 गो चाहिए बाबू। का है कि एगो इधर से ले ही लिया है, तो 6 1 7। अब एक कैसा हो गया? 8। अच्छा, जितना जितना दिया है उतना उतना ही लेगा। अब बताइए, इधर से कितना दिया है? लिया है 2। इधर से भी कितना लिया है? 2। इधर से कितना लिया है? 1। इधर से कितना लिया है? 1। अब देखिए, तो ऐसे ही ले लेगा। लोग रहा है, यहाँ 2 को लिया है, यहाँ कितना लिया है? यहाँ कितना लिया है? 2। अब गिनिए, पहले से 6 गो था इसके पास, 6 2 8 2 10 2 12। मैंने सल्फर के बीच कितना इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 गो। तो यह यानी 8 से ज्यादा जितने भी क्या यौगिक के बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे 8 से ज्यादा, तो वह कौन सा यौगिक कहलाएगा? उप सहसंयोजक बंधन। अब इसके बीच बॉन्ड देख लेते हैं कैसा कैसा बॉन्ड बना है। H यहाँ है, इनके बीच कैसा बॉन्ड बना है? सिंगल। फिर एक बाद क्या है? ऑक्सीजन है। फिर इसका बीच भी कैसा सिंगल बॉन्ड बनल है? यहाँ क्या है? S है। ऊपर कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड बनल है। डबल बॉन्ड ऊपर क्या है? O है। अब इधर कितना बॉन्ड बनल है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को जो O है। फिर कैसा बॉन्ड बना है? सिंगल बॉन्ड H है। अब फिर यहाँ के को बना है? डबल बॉन्ड। यहाँ डबल ऑक्सीजन। ये आपका H2SO4 का क्या हो गया? स्ट्रक्चर। इसको याद रखिएगा।